प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, जैसे पिता ने मुझसे प्यार किया, बदले में प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। Praise the Lord. शालोम, सॉरी, शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में कार्य करे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आ, हम लोग एक थीम पर लेकर चल रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य अर्थात यीशु मसीह। हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अनुसार हम देख रहे हैं कि हम कैसे और ज्यादा प्रभु यीशु को जान सकें, उसके विषय में कैसे जान सकें। और जैसे हमने देखा, अभी तक देखा है कि कैसे वो जो प्रेमी है वो अपनी दुल्हन को महल में ले आया है, अपनी अ, जो जो उसको उसको जानना चाहते हैं, जो उसको पहचानना चाहते हैं, उसको अपने महल में ले आता है और सारी स्त्रियों से उसको सुंदर बना देता है और एक सर्वांग सुंदरी बना देता है। जैसा हम 1:8 में पढ़ते हैं, फिर उसका 1:9 में हम पढ़ते हैं कि वो न केवल उसको सुंदर बनाता है परंतु अपनी बना लेता है। सुंदर तो बहुत लोग हैं, हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, परंतु अपनी दुल्हन बनाना, अपनी प्रिय बनाना एक अलग बात है।
फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो 9 में ही है कि वो फिरौन के चुंगल से उसको निकाल लेता है, ऐसी घोड़ी के समान बना देता है और फिरौन से निकाल कर और अपने राज्य में ले आता है, संसार की से निकाल कर वो अपने राज्य में ले आता है, उसको और सुंदर और ज्यादा उसको बनाता है और उसको अपनी सामर्थ से भर देता है। पेंतिकुस के दिन उसने ये किया। ये सब भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह और कलीसिया के लिए भविष्यवाणी कि कैसे वो जो है वो इस प्रकार से उसको सामर्थ से भरेगा। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अपने स्वरूप अपनी समानता में बना देता है, जैसे हम 10वें पद में देखते हैं, उसका गाल, उसका केश, वो सब कुछ, और उसका कंठ, सारे जो उदाहरण है वो यही बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसको खुद ही तैयार करता है, खुद ही उसको जैसे एक माँ छोटे बच्चे को तैयार करती है और खुद ही अप्रिशिएट करते हैं, अरे वाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से वरदानों से, फलों से, सब प्रकार से उसी ने तो भरा है। हम तो उसको जानते भी नहीं थे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आगे हम आगे बढ़ेंगे और जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि 12वें पद में कि जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था ते मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरी मतलब कि जो दुल्हन है, जो विश्वासी है, वो और प्रभु यीशु मसीह एक मेज पर बैठे हैं, एक संगति कर पा रहे हैं। और उस संगति में जो है वहां पर कुछ चीजें हैं जो कि वो चाहता है कि प्रेमिका उस चीज को देखे और मुझे और ज्यादा जान सके, मुझे और ज्यादा जान सके। और वो क्या चीजें हैं, जैसे कि दो विशेष बातें, चीजें हैं जिनको कि वो चाहता है, प्रभु प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम जाने, और ये प्रेमिका जान भी जाती है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, पहली बात है, दो बातों में से एक, आटे और मैदे से बना हुआ खाना वो जब देखती है तो वो किस बात को जानती है, वो ये जानती है कि जिसके साथ मैं मेज पर बैठी हूँ वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वो एकदम अलग है। सब जितने भी लोग जो मानते हैं उनसे वो डिमांड करते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो है वो एकदम अलग है। वो हमारे लिए रोटी बन जाता है, बन जाएगा, जो कि ये भविष्यवाणी कर रहा है और वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। और वो वधु जो है इस बात को जानती है कि ये जो मैदे और आटे से बनी हुई यहाँ पर चीजें रखी हैं, रोटी रखी है, ये यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए अंकुर के समान मारा गया, गाड़ा गया, और फिर उसके बाद वो गेहूं के समान निकला, और उस गेहूं को बटोरा जाता है और बटोर कर जो है उसको चक्की में डाला जाता है, उसको पीसा जाता है, उसको जो है फिर आटा जब गूंदते हैं तो कैसे पानी से पूरी तरह से उसको गूंदते हैं, मतलब कि उसको पूरी तरह से घूसे जैसे कहना चाहिए, मारते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर ये इस आटे की रोटी बनने के लिए आग में जाना पड़ता है, उसको सीखता है वो। मतलब ये पूरी प्रोसेस जो है बहुत कष्टदायक है, परंतु वो रोटी बन जाता है। और रोटी बनकर भी उसको वो तोड़ा जाता है, क्योंकि एक पूरी रोटी हम एक साथ नहीं खा लेते हैं, तोड़ा जाता है। और ये सारी चीजें वो जो प्रेमिका है वो इस बात को समझ रही है, उसके प्रेम को, कि ये जो प्रेमी मेरे सामने बैठा हुआ है मेरा, वो इस प्रकार से जो है मेरे लिए उसने किया है, बलि मेरे लिए जो है रोटी बन गया है। और ये रोटी जो है वो जीवन की रोटी है, और ये जीवन की रोटी मुझे ताकत देगी, मुझे सामर्थ देगी, मुझे जीवन देगी। क्योंकि अगर रोटी ना हो तो हम शारीरिक रूप से जीवित नहीं रह सकते। उसी प्रकार से यीशु मसीह ना आते तो हम जीवित नहीं रह सकते।
और फिर वो दूसरी चीज जो देखती है वो मीट है, जो कि जब भी कभी मीट बन के सामने आता है, उसको पहले जो है उस जानवर को बलिदान किया जाता है, उस जानवर को खून बहाया जाता है, और उसके खून के द्वारा जो है, इस बलिदान के द्वारा जो है वो प्रभु यीशु मसीह इसको अपनी संगति में यहाँ तक लेकर आया। ये इस बात को जानती है। और हम देखते हैं कि ये सुलेमान जो है वो अपनी इन सब बातों के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि दुल्हन को और क्या पहचानना चाहिए। दुल्हन क्या पहचानती है कि जब वो उसकी संगति में आ जाती है तो क्या पहचानती है? वो ये पहचानती है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा बन गया हूँ, क्योंकि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, बेटा बना दिया। कौन सा बेटा बना दिया? जिसको कि हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु जब हम पूरा वंशावली देखते हैं यीशु मसीह की, तो उस वंशावली में जो है हम पूरा, अगर हम लूका उसका 3 में देखें तो 23 से पूरा एक लिस्ट है कि किससे कौन पैदा हुआ, किससे कौन पैदा हुआ। कई दफा मैं सोचती थी कि इतना लंबा क्या लिखने का जरूरत है, शुरू शुरू में समझ नहीं आता था, परंतु आज समझ में आता है। मेन जो वर्स है वो है अ, अ, 3 का लूका 3 का 38, 38। और वो एनोश का और शेत का और वो आदम का और वो परमेश्वर का पुत्र था, जो परमेश्वर का पुत्र था। आदम जो था वो परमेश्वर का पुत्र था। हाँ, वो उसको उसकी अपनी संगति के लिए परमेश्वर ने बनाया, हम लोग सब देखते आ रहे हैं। परंतु आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, संगति से बढ़कर जो है वो सबसे पहले वो ये चाहता है कि इस मेज के द्वारा वो दुल्हन इस बात को जान जाए कि जो आदम को अपना बेटा बना के रखा था, तो इस बलिदान के द्वारा, इस रोटी के द्वारा, इस लहू के द्वारा जो है वो फिर से उस बेटे का हक उसको मिल जा रहा है, हक उसको मिल जाएगा। इस बात का भविष्यवाणी जो है वो कर रहा है सुलेमान इस अपनी पुस्तक में। कि फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि हम लोग अक्सर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगति में ले आता है। हाँ, संगति में वो ले आता है ताकि वो इस बात को जान सके कि वो ओरिजिनली जो जो चर्च है, जो मनुष्य है, वो परमेश्वर का बेटा है। वो एक गुलाम नहीं है, परंतु वो पहले, सबसे पहले बेटा है। एक रिलेशनशिप है। सबसे पहले हम परमेश्वर की संतान है। इस मेष के द्वारा जो है वो यही उसको बताना चाहता है। फिर से सारी चीजें वो करता है कि एनोश के द्वारा वो का, और वो शेत का, और शेत वो आदम का, और आदम परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस बड़े बातों के लिए जो प्रभु हमको कहना चाहता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुमको मैंने गुलाम के रूप में कभी नहीं बनाया था। मैंने तुमको किसी भी प्रकार से अपना बेटा बनाया था, परंतु तुमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था। तो हम देखते हैं कि जब बेटा बना दिया, तो बेटा बनाकर उसने जो है इस मेष के द्वारा बता रहा है कि अधिकार दिया है। बेटा बनाकर अधिकार दिया। आज जब हम प्रभु की संगति में हैं, तो आइए इस बात को समझ सके कि हम परमेश्वर की संतान है और उसने हमको अधिकार दे दिया है। उत्पत्ति उसका 1 का 26। स्मिता शायद नहीं है, तो जो भी आपको, जिस किसी को भी ये वचन मिलता है, आप प्लीज पढ़ दीजिए।
अ, मैं हूँ। हाँ, तो पढ़ दीजिए। जी। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। जी हाँ। तो विशेष रूप से यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए ना। तो आओ, अम, हम मनुष्य को अपनी, मतलब कि त्रिएक परमेश्वर यहाँ पर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है, अलग नहीं है, परंतु अलग अलग प्रकार से उन्होंने हम मनुष्यों पर अपने आप को प्रकट किया, ताकि हम उसको जान सके कि वो हमारा पिता है। उसने हमको बनाया है, उसने मिट्टी में से लेकर हमें बनाया, परंतु अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाया, और उसको अपना बेटा बनाया। और जब उसको बनाया, तो दूसरा बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानने की है, कि उसने हमको सारा अधिकार दे दिया। उसने कहा कि तुम्हें सब वस्तु, मतलब अधिकार रखे। अब जब पृथ्वी पर जो है परमेश्वर ने अधिकार देकर अपने बेटे को अधिकार दे दिया, आदम को, और फिर अपना अलग हो गया। अब वो ये नहीं कि जब हमको अधिकार दे दिया तो हमको हर समय कोचता रहे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई मोटरसाइकिल दे, और मोटरसाइकिल देने के बाद वो चाबी आपको ना दे, तो क्या वो आपका हो सकती है? मोटरसाइकिल यूज नहीं होगी, वो बस सिर्फ रखी रहेगी। परंतु प्रभु ने चाबी भी दिया। प्रभु ने जो है पूरा पूरा मनुष्य को जो है पृथ्वी को दे दिया, अधिकार दे दिया। परंतु आदम ने जो अधिकार जो था, वो शैतान के हाथ में दे दिया, दुश्मन के हाथ में दे दिया। इसीलिए परमेश्वर के, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के मतलब पुत्र होके यहाँ पर आया। पुत्र का मतलब ये नहीं है कि वो छोटा है परमेश्वर से, या बाद में पैदा हुआ, नहीं, वो आदि से था। उसी से जो प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने बोला, वो वही बोल था। उस बोल के द्वारा ही सारी पृथ्वी की रचना हुई। और वो बोल जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, वचन प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा जो है वो परमेश्वर ने हमको हमको बनाया और हमको अधिकार दे दिया। अब तीसरी बात जो यहाँ पर दुल्हन जानना जानना है उसको, और वो है, वो ना केवल उसने बनाया, परंतु वो चाहता है कि वो जय के उत्सव में चले। उसने सब कुछ वापस कर देगा। ये श्रेष्ठ गीत की किताब बता रही है कि सब कुछ प्रभु यीशु मसीह जो है वो आकर बेटे का हक वापस करा, अधिकार वापस किया। अब इस कलीसिया के पास जो कोई भी इस बात को जान जाएगा, यीशु मसीह की को ग्रहण करेगा, वो पुत्र बनेगा। जो पुत्र बनेगा उसको अधिकार मिलेगा, जिसको अधिकार मिलेगा वो जय के उत्सव में चलेगा, वो इस दुष्ट से नहीं हारेगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो ये रिवील हो रहा है यहाँ पर। बहुत ही जब संगति में आ गई है ये, हम जब प्रभु की संगति में आ गए हैं, तो ना केवल बस यहाँ बस संगति में रहे, परंतु हम जाने कि हम कैसे, हम प्रभु के बच्चे हैं। हम उसकी संतान हैं, बेटे बेटियां हैं। जैसे आदम था शुरू में, जैसे था वो, अब हम हो गए। और हमको जो है उसने सारे अधिकार दे दिया है, और अधिकार जब दिया है तो जय हमारे हाथ में है। हम कई बार हम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है कि इस चीज को हम समझ पाएंगे। और जय 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 के लिए जो है हम देखते हैं कि पौलुस इस बात को बहुत सुंदर तरीके से बयान करता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 का 14-15 पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको
जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हालेलुया। है ना, हम सुगंध है, हमारा जीवन सुगंध है। जब हम इस बात को जान जाते कि हम परमेश्वर की संतान है, हम इस बात को जान जाते कि परमेश्वर ने हमको जो है यीशु मसीह के द्वारा सारी बातों को वापस कर दिया, हमको फिर से संतान बना लिया है जैसे आदम था, और फिर से हमको जो है वो अधिकार दे दिए हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो उसने हमें दे दिया है। और जैसे कि हम बहुत सी वर्सेस को देखते आ रहे हैं पिछले दिनों में, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो हमको जय के उत्सव में चलाता है। और ये जय का उत्सव क्या है? सुगंध है, जो दूसरे लोग भी देख सुनते हैं। पूरे जहां पर भी इत्र लगाया जाता है, सुगंध होती है, वहां पर ये पूरे में फैल जाता है। ये पिक्चर जो है पौलुस उस समय की बता रहे हैं, जब उन दिनों में राजा लोग जब विजय होकर आते थे तो वो एक पूरे जलूस में आते थे, और उस जलूस में सब प्रकार के जो सैनिक वो लाते थे अपने गुलाम बना के, वो होते थे, उनको कैद करके उनको बेड़ियां लगाकर लाते थे। और और फिर उसके बाद सब तरफ जो था एक एक बहुत ही अलग तरीके की सुगंध फैलाई जाती थी, लोबान के द्वारा और चीजों के द्वारा, ताकि सारे नगर के लोग इस बात को जान लें, उस खुशबू के द्वारा लोग जान लें कि हमारा राजा जय जय में होकर आ गया है। और सब उस जय के उत्सव को मनाते हैं, और उसका जो सुगंध है विशेष रूप से, तो वो वही पिक्चर जो है वो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो खुद जयवंत हो गया उस क्रूस के ऊपर, उसने पूरा कर दिया, हमारी जय को दे दिया हमको, और हमको भी चाहता है कि हम भी इस बात को जो है को समझें। और अब उस ये जो लोग इस बात को समझ जाते हैं, वो जो है सुगंध एक एक इत्र के समान हो जाते हैं मेरे प्रियो। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जटामासी का इत्र जो था वो फैल रहा था, है ना, जटामासी की सुगंध फैल रही थी। जटामासी का जो इत्र है वो उसका उसका पूरा सुगंध फैल रही थी। कहाँ? जहां वो मेज पर बैठी है, जहां वो इस बात को जान रही है कि यीशु मसीह जो आएगा वो हमको अपना बेटा बना देगा, हमको फिर से वही आदम का अधिकार दे देगा, फिर से हमको उसी स्वरूप उसी समानता में बना देगा। उस स्वरूप उस समानता में बनाने के लिए वो रोटी बन जाएगा, वो हमारे लिए लहू बन जाएगा, और ये चीजें जो है हमको परमेश्वर के के लिए जो है वो हम एक सुगंध बन जाएंगे। जो विश्वासी इस बात को जान लेते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस प्रकार से हमारे लिए बलिदान होगा, वो हो गया, तो हम उसके लिए सुगंध बन जाते हैं। हम सारे संसार में यीशु मसीह की जय को डिक्लेयर करते, हमारे अंदर से जटामासी के इत्र का सुगंध फैल जाता है। आइए हम नए नियम में इस बात को देखें। यूहन्ना उसका 12 का, जैसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से मैं चाहती हूँ कि 1-2 मिनट लगेगा पर हम लोग उसको पढ़ लें 1 मिनट में। 12 का 1 से और 7 तक 8 तक पढ़ दीजिए। यूहन्ना 12 का 1 से 8 तक। जी। यीशु फसह के से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला
जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जी हाँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो मरियम है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठी रहती थी, जब मार्था उससे कहती है कि इसको कोई चिंता नहीं, तो प्रभु ने उससे कहा था, इसने जो जो चुना है वो उससे छीना ना जाएगा। और माँ जो मरियम है, वो इस बात को जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि इसने जो है मेरे गाड़े जाने के लिए ये सब किया है। क्योंकि मरियम जो थी इस बात को समझ रही थी कि यीशु मसीह जा रहे हैं और वो यरूशलेम में मारे जाएंगे, और उनके मारे जाने के द्वारा हम जो है फिर से उस बेटे का, जो संतान का, पिता की संतान का होने का हमको फिर से हमको जो है हक मिल जाएगा। और ना केवल हमको हमको वो अपना पुत्र और पुत्री बना लेगा, परंतु कलीसिया के लिए वो ये कह रही है कि फिर से जो है हमें वो अधिकार मिल जाएंगे और फिर से हम जयवंत के उत्सव में चलेंगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जहां कहीं पर भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, इस घटना को जरूर बताया जाएगा कि इस मरियम ने मेरे ऊपर किस तरह से इत्र को डाला। और उस जटामासी इत्र का सुगंध जो थी पूरे घर में फैल रही थी, और यहूदा के लिए वो एक दुर्गंध थी, परंतु दूसरों के लिए एक सुगंध होगी। हम हम जो हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा को, उसके वर्णन को जानेंगे, मानेंगे, उनके लिए हम जो है वो एक आशीष का कारण बन जाएंगे। परंतु जो लोग नहीं मानेंगे उनके लिए हम एक दुर्गंध बनेंगे। परंतु हम हमें प्रभु अपनी जटामासी के इत्र के समान इस्तेमाल करेगा। और ये मरियम जो थी वो जानती थी, क्योंकि क्यों जानती थी कि वो फिर से प्रभु प्रभु यीशु मसीह बलिदान के लिए जा रहे हैं, और बलिदान जब वो कर लेंगे तो हमको अपनी संगति में ले लेंगे, और हम उसकी संगति में इस बात को जानने पाएंगे कि हम पिता परमेश्वर की संतान हो गए, हमको सारे अधिकार मिल गए। हम जो ये हारा हुआ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम जो एक दास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहूदी लोग अपने आप को परमेश्वर का दासी समझते थे, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम जय के उत्सव में हम चलेंगे। इस बात को जो है वो मरियम जानती थी। चेले भी नहीं जान पा रहे थे जिनको परमेश्वर ने चुना था। मरियम की ये बात बहुत मुझे टच करती है। और मरियम ये सब क्यों कर पाई? क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु के वचन को सुन रही थी। तुम सत्य को जानोगे। कैसे जानेंगे हम सत्य को? जब सुनेंगे, जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जब मेहनत करेंगे। मार्था मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु मरियम ने जो चुन लिया है वो उससे कभी छीना ना जाएगा। हालेलुया। और यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह उसको एक दूसरे गॉस्पेल में कह रहे हैं कि जहां कहीं पर भी सुसमाचार, कि हम फिर से, सुसमाचार क्या है? कि हम फिर से परमेश्वर की संतान होने का हक प्राप्त करते हैं। हम फिर से उन सारे अधिकारों को प्राप्त करते हैं जो जो आदम को दिया गया था। हम फिर से जयवंत में होकर चलते हैं। हम गुलाम के रूप में नहीं बनाए गए थे, परंतु हम पुत्र के रूप में बनाए गए थे। हम किसी भी प्रकार से दुष्ट के चुंगल में नहीं थे, परंतु एक सुसमाचार ये है, हमको ये जानना, जो जन इस बात को जान जाता है वो इसमें भागी हो जाता है, और जो इसमें भागी हो जाता है वो इन सब बातों को जो है कर पाता है, जो समझ पाता है।
मेरे प्रियो, आज प्रभु इसी के लिए हमको बुला रहा है कि हम जो है प्रभु की संगति में हम उसके उसको बातों को सुने। क्या सुने? जो मरियम ने सुना कि ये यीशु मसीह अब जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ध्यान से सुनती थी प्रभु को, जितना कि चेले भी नहीं सुनते थे, इसीलिए वो बार बार भूल जाते थे। परंतु मरियम को एक ऐसा वरदान मिला था, उसने उसने जो था वो जो बैठी, आइए हम उसके चरणों पर बैठे, उसको सत्य को जाने। जितना हम सत्य को जानेंगे उतना हम स्वतंत्र होंगे। हम जान सकेंगे कि हम पिता परमेश्वर की पुत्र और पुत्रियां हैं। हम जान सकेंगे कि हमें अधिकार है। जो दुष्ट शक्तियां हमारे ऊपर अभी हावी होती है, हमको टोचती रहती हैं मनुष्यों के द्वारा, या अपने जीवन में जो भूल हमसे हो जाती है उनके द्वारा, वो बोलती रहती है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम यहाँ पे तुमने सही नहीं किया, तुमने वहां सही नहीं किया। ये ये परंतु जब हम इस बलिदान को समझते हैं, उस रोटी को समझते हैं, उस लहू को समझते हैं जो मेज पर सर्व की गई है, इस सुलेमान की वधु के समान, तब हम जान पाते हैं और हम जटामासी का इत्र बन जाते हैं। और उस हमारे जीवन के द्वारा ये बात दूसरों तक फैलना है। मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जो हैं इसीलिए बनाए गए। आप इसीलिए, आपको परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। आप संतान है हम प्रभु की। हालेलुया। आइए संतान के अधिकारों में चले हम। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हमको फिर से उस बेटे बेटी का हक देने के लिए 2025 साल पहले आप इस दुनिया में आए। आपने जो क्रूस के ऊपर पूरा किया, कि हम फिर से पिता परमेश्वर की संतान बन जाए। हम फिर से आपके स्वरूप, आपकी समानता में आ जाए, क्योंकि आपने अपने आप को घायल किया, कोड़ों से आपको मारा गया, क्रूस की सजा आपने सही, आपके गालों को के मुछों को जो है वो नोच दिया गया, लहू बहा दिया गया, आप बदसूरत किए गए, ताकि हम फिर से प्रभु परमेश्वर की समानता में बन जाएं। धन्यवाद प्रभु हमें फिर से वो स्वरूप देने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमें फिर से सारे अधिकारों को देने के लिए। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम इसको ना केवल दिमागी रूप से जाने, परंतु पवित्र आत्मा हृदय की गहराई से हम जाने और अपने बालक होने का, अपने बेटा होने का हक को पूरा पूरा इंजॉय करें, पूरा पूरा उन अधिकारों को इंजॉय करें। प्रभु ने कहा, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर रौंदने का, उनको रौंदने का अधिकार दिया है, और तुम्हें इस सारी बातों से कोई हानि ना होगी, इनसे कोई हानि ना होगी। हालेलुया। प्रभु ये हम लोग के जीवनों के अंदर समा जाए बातें। प्रभु हमारे जीवनों में पिता हम चाहते हैं प्रभु जी कि हम वो जटामासी का इत्र बन जाए, जो आपकी विजय को इस संसार में प्रकट कर सके, और दूसरे भी लोग इस वधु में, इस दुल्हन में जिसको आप लेने आने वाले हैं, उसमें शामिल हो जाए। प्रभु हम अपने आप को आपके सामने प्रभु जी पूरी तरह से समर्पित करते हैं, मरियम की तरह, कि हम आपकी संगति में आपके वचनों को सुन सकें और समझ सकें कि आपने क्या कर दिया है, और ना केवल सुने समझें, परंतु उसके ऊपर एक्ट कर सके, उसको हम कर सकें। प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी। भले ही ये दूसरे कई लोगों के लिए एक प्रभु जी एक दुर्गंध का कारण बन जाए, अरे ये क्या जीवन है,
ये कैसे बैठे रहते हो हर समय? प्रभु जी हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें। दिन प्रतिदिन हमको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि हम प्रभु जी, हम अपने आप को आपके अधिकार में करते हैं प्रभु जी। इन सब बातों को हम हाँ और आमीन में अपने अंदर रिसीव करते हैं कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। स्वीकार करते प्रभु आज सुबह कि हमको आपने सारे अधिकार दे दिए, और उन अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए आपने हमें सामर्थ्य भी दी है। आपने हमको जय के उत्सव में आप हमको ले चलते हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु, हम आपको और ज्यादा जानना चाहते हैं। यीशु मसीह, हम आपको और ज्यादा जानना चाहते हैं। हमारी सहायता करिए। दुनिया की सारी दूसरी काव काव करने वाली बातों को हम सुनना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह, हमने जहां जहां कहीं पर भी हमने कुछ गलतियां की, आपने हमको माफ कर दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हम जय के उत्सव में चलते हैं। हालेलुया। हम उसकी संतान हैं।